गुंजू परिवार के 170 एकड़ जमीन पर 3 दशक से गांव के दबंगों का है कब्जा। पोड़ाहाट एसडीओ कार्यालय चक्रधरपुर में न्याय की मांग में आज से आमरण अनशन करेंगे भुक्तभोगी परिवार। पिछले 35 सालों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से लगा चुके हैं गुहार। न्याय की मांग में अब तक दे चुके हैं 84 आवेदन, मामला फिर भी शून्य। रांची से करीब 60 किलोमीटर दूर पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड मुख्यालय के NH 75 से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर स्थित रोआवली गांव में देश की आज़ादी के बाद भी भोक्ता, गुंजू और कुम्हार समुदाय के 11 परिवार गुलामी की जिंदगी काट रहे हैं। इन 11 परिवार के 170 एकड़ जमीन पर 35 सालों से बहुसंख्यक बोदरा परिवार के लोग कब्जा जमाए हुए हैं। भोक्ता, गुंजू और कुम्हार परिवार के भुक्तभोगी लोग इस मामले में चोरी छिपे अब तक 84 आवेदन पत्र देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन तक को लिख चुके हैं, लेकिन अब तक इन्हें उनकी जमीन वापस नहीं मिली है। अब ये लोग न्याय की मांग को लेकर एसडीओ पोड़ाहाट चक्रधरपुर के कार्यालय में आज सोमवार को 5 अप्रैल को आमरण अनशन करने वाले हैं। भुक्तभोगी परिवार के मुताबिक 1986 से 87 तक भोक्ता, गुंजू और कुम्हार जाति के ये परिवार अपने रोआवली गांव में खेतीबाड़ी करते थे। उनका 170 एकड़ ज़मीन था, लेकिन अब सभी ज़मीन पर 35 सालों से बोदरा परिवार का कब्जा है। वह जबरन 1986 से 87 से इन जमीन पर खेती कर रहे हैं। पुश्तैनी खेतीबाड़ी के जमीन पर गांव के दबंगों का कब्जा रहने से ये 11 परिवार के लोग अपने जमीन पर न तो खेती बाड़ी कर पा रहे हैं और न ही अपने जमीन पर सरकार के कल्याणकारी योजना जैसे आवास निर्माण या अन्य योजना का लाभ ले पा रहे हैं। अपने जमीन पर खेती बाड़ी नहीं कर पाने से इनमें से कई परिवार के लोग पलायन कर दूसरे शहरों में मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे हैं। आर्थिक तंगी होने से भुक्तभोगी परिवार के बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी प्रभावित हो रही है। हाँ बताइए, आपका नाम क्या है? बीनू गंजू, गांव रोआवली। क्या समस्या है आपके साथ, बताइए। अपना पैमासी जमीन को जबरन लूटने के समय कौन लूटा? गांव का ही बोदरा परिवार के लोग। अच्छा, कितना जमीन पर कब्जा किया है? 172। आपका कितना जमीन उसमें है? मेरा करीब 20 एकड़ है। 20 एकड़ है। आपने इस बारे में शिकायत किया है अभी तक कोई पदाधिकारी? तो 1986 से अभी तक हर पदाधिकारी को शिकायत करते आ रहे हैं। अभी तक समाधान कोई नहीं हुआ है? नहीं हुआ। हम रोआवली गांव, थाना बंदगांव के भोक्ता हरिजन लोग, मुंडा लोग, बोदरा लोग विपक्ष हमारा ज़मीन पर जबरन नाजायज़ कब्जा कर रखा 1986 ईस्वी से अभी तक। और हमने नीचे से लेकर ऊपर तक DC SDO तक एप्लीकेशन दिया। अभी तक 50-60 एप्लीकेशन रिसिप्ट कॉपी मिल रखा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और बाकी हमारा अघनी रावी और सब फसल को काट के ले जाते हैं। अभी पिछले दिनों ही ये भुक्तभोगी परिवार के लोग बंदगांव अंचल कार्यालय और चक्रधरपुर के पोड़ाहाट अनुमंडल कार्यालय में भी इस मामले में न्याय की गुहार लगाने पहुंचे हुए थे। पीड़ित लोगों ने एसडीओ से मिलकर अपनी जमीन वापस दिलाने का गुहार लगाया था। इस मामले में एसडीओ ने उन्हें कहा कि यह सिविल कोर्ट का मामला है, इस मामले पर उनका कोई अधिकार नहीं है। जहाँ तक सरकारी सुविधाओं की बात है तो वो BDO को जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया है और PM आवास की सुविधा देने की भी बात कही है। ये सजेशन दिए कि ये मैटर जो है कहीं ना कहीं टाइटल से संबंधी है, तो ये टाइटल से संबंध होने के कारण इनसे यही सजेशन था कि आप लोग सिविल कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाके इसकी दरख्वास्त करें और वहीं पे इस मामले का सोल्यूशन हो सकता है। बाकी जो डेवलपमेंट संबंधी जो चीज़ें हैं उसके लिए BDO साहब से बात करके उनको ये निर्देश भी दिया गया कि डेवलपमेंट संबंधी काम वहाँ पर अपने तरीके से जल्द ही जल्द निष्पादन करें और आगे उसको बढ़ाते जाएं। इधर 3 दशक से अधिक लंबे समय से अपनी जमीन वापसी की मांग पूरी नहीं होता देख पीड़ित परिवार के लोग आज न्याय की मांग को लेकर चक्रधरपुर अनुमंडल कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। अब देखना यह है कि 3 दशक से न्याय की मांग में भटक रहे 11 परिवार के 170 लोगों को अब न्याय मिल पाता है या नहीं। Every welcome you've never known.
Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवा।